अध्याय 23। उगू मोची की अवज्ञा। स्क्रैप्स की वजह से हुई देरी ने किसी को भी जादुई उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए अलमारियों तक जाने से रोक दिया था, जिसकी इतनी बुरी तरह से जरूरत थी। यहाँ तक कि के ने भी अपने हीरे जड़े बर्तन को लाना नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वह पैचवर्क गर्ल को देख रही थी। और अब जादूगर ने अपना जाल का दरवाजा खोल दिया था और अपने सुनहरे पिंजरे में फिर से प्रकट हुआ था, गुस्से से भौहें सिकोड़ते हुए, क्योंकि उसके कैदी अपनी उल्टी जेल को सही दिशा में मोड़ने में सक्षम थे। तुम में से किसने मेरे जादू को चुनौती देने की हिम्मत की है? उसने भयानक आवाज में चिल्लाया। यह मैं ही थी, डोरोथी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, क्योंकि तुम केवल एक पृथ्वी लड़की हो, कोई परी नहीं, उसने कहा और कुछ जादुई शब्द बुदबुदाने लगा। डोरोथी को अब एहसास हो गया था कि उगू के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसलिए वह उस कोने की ओर बढ़ी जहां वह बैठा था, और जाते जाते बोली, मैं तुमसे नहीं डरती, मिस्टर शूमेकर, और मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत जल्द ही इस बात का पछतावा होगा कि तुम इतने बुरे आदमी हो। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, और मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी दुष्टता के लिए तुम्हें सजा दूंगी। उगू हंसा, एक ऐसी हंसी जो सुनने में अच्छी नहीं थी, और फिर उसने अपना हाथ हिलाया। डोरोथी कमरे के आधे हिस्से में पहुंच चुकी थी जब अचानक उसके सामने कांच की एक दीवार खड़ी हो गई और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। कांच के माध्यम से वह जादूगर को उस पर व्यंग्य करते हुए देख सकती थी, क्योंकि वह एक कमजोर छोटी लड़की थी, और इसने उसे भड़का दिया। हालांकि कांच की दीवार ने उसे रुकने के लिए मजबूर किया, उसने तुरंत अपने दोनों हाथों को अपनी जादुई बैट पर दबाया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, उगू द शूमेकर, जादुई बैट के जादुई गुणों से मैं तुम्हें कबूतर बनने का आदेश देता हूँ। जादूगर को तुरंत एहसास हो गया कि उस पर जादू किया जा रहा है, क्योंकि वह अपने रूप को बदलते हुए महसूस कर सकता था। उसने जादू के खिलाफ बेतहाशा संघर्ष किया, जादुई शब्द बुदबुदाए और अपने हाथों से जादुई पास बनाए। और एक तरह से वह डोरोथी के उद्देश्य को विफल करने में सफल रहा, क्योंकि उसका रूप जल्द ही एक ग्रे कबूतर में बदल गया। कबूतर का आकार बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि उगू से भी बड़ा, और यह कर्तव्य वो अपनी जादुई शक्तियों के पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही पूरा करने में सक्षम था। और कबूतर विनम्र नहीं था, जैसा कि कबूतर आमतौर पर होते हैं, क्योंकि उगू छोटी लड़की की सफलता पर बहुत क्रोधित था। उसकी किताबों ने उसे नोम किंग के मैजिक बेल्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था, नोम्स का देश उसकी भूमि के बाहर था। हालांकि वह जानता था कि अगर उसने भयंकर लड़ाई नहीं की तो उसे पराजित किया जा सकता है, इसलिए उसने अपने पंख फैलाए और हवा में ऊपर उठा और सीधे डोरोथी की ओर उड़ गया। उगू के रूपांतरित होते ही कांच की दीवार गायब हो गई थी। डोरोथी का इरादा बेल्ट को जादूगर को शांति के कबूतर में बदलने का आदेश देना था, लेकिन अपनी उत्तेजना में वह कबूतर से ज्यादा कुछ कहना भूल गई, और अब उगू किसी भी तरह से शांति का कबूतर नहीं था, बल्कि युद्ध का एक क्रूर कबूतर था। उसके आकार ने उसकी तीखी चोंच और पंजों को बहुत खतरनाक बना दिया था, लेकिन डोरोथी को डर नहीं लगा जब वह अपने पंजे फैलाए और अपनी तलवार जैसी चोंच खोलकर उसकी ओर तेजी से आया। वह जानती थी कि जादुई बेल्ट पहनने वाले को नुकसान से बचाएगी, लेकिन मेढक आदमी को ये बात पता नहीं थी और वह छोटी लड़की के खतरे को देखकर घबरा गया। इसलिए उसने अचानक छलांग लगाई और बड़े कबूतर की पीठ पर कूद गया। फिर एक हताश संघर्ष शुरू हुआ। कबूतर उतना ही मजबूत था जितना उगू था, और आकार में वह मेढक आदमी से काफी बड़ा था। लेकिन मेढक आदमी ने जोसोजो को खा लिया था, और इसने उसे पूरी तरह से उगू कबूतर जितना मजबूत बना दिया था। पहली छलांग में उसने कबूतर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन विशाल पक्षी मुक्त हो गया और मेढक आदमी को काटने और पंजों से मारने लगा। जब भी वह उठने की कोशिश करता तो अपने बड़े पंखों से उसे नीचे गिरा देता। बड़े मेढक की मोटी, सख्त त्वचा आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होती थी, लेकिन डोरोथी को अपने चैंपियन के लिए डर था, और फिर से मैजिक बेल्ट की परिवर्तन शक्ति का उपयोग करके उसने कबूतर को इतना छोटा कर दिया कि वह कैनरी पक्षी से बड़ा नहीं रह गया। उगू ने जादू का ज्ञान तब नहीं खोया था जब उसने एक इंसान के रूप में अपना आकार खो दिया था,
और अब उसे एहसास हुआ कि मैजिक बेल्ट की शक्ति का विरोध करना निराशाजनक था और जानता था कि बचने की उसकी एकमात्र उम्मीद तत्काल कार्रवाई में थी। इसलिए वह जल्दी से उस सुनहरे रत्नजड़ित बर्तन में उड़ गया जिसे उसने के द कुकी कुक से चुराया था, और जैसे कि पक्षी उसके परिलोक में जानवरों या मनुष्यों की तरह ही बात कर सकते हैं, उसने जादुई शब्द बुदबुदाया जो आवश्यक था और खुद को क्वाडलिंग्स के देश में कामना की, जो विकर महल से जितना दूर हो सकता था उतना दूर था। हमारे दोस्तों को नहीं पता था कि उगू क्या करने वाला था। उन्होंने देखा कि बर्तन एक पल के लिए कांपता है और फिर गायब हो जाता है, कबूतर भी उसके साथ गायब हो जाता है, और हालांकि वे जादूगर के लौटने के लिए कुछ मिनटों तक उत्सुकता से इंतजार करते रहे, उगू फिर वापस नहीं आया। मुझे लगता है, जादूगर ने प्रसन्न स्वर में कहा, हमने दुष्ट जादूगर को हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी जीत लिया है। हम मत कहो, डोरोथी ने ये किया, पैचवर्क गर्ल चिल्लाई, लगातार 3 कलाबाजियां करते हुए और फिर अपने हाथों पर चलते हुए। डोरोथी के लिए जयकार। जादूगर ने डोरोथी से कहा, मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम नोम किंग्स बेल्ट के जादू का उपयोग करना नहीं जानती। उस समय मुझे नहीं पता था, उसने जवाब दिया, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि कैसे नोम राजा ने एक बार जादुई बेल्ट का इस्तेमाल लोगों को मंत्रमुग्ध करने और उन्हें आभूषणों और सभी प्रकार की चीज़ों में बदलने के लिए किया था, इसलिए मैंने गुप्त रूप से कुछ जादू करने की कोशिश की, और थोड़ी देर बाद मैंने सॉस को आलू मैशर में बदल दिया और फिर से वापस कर दिया, और काया शेर को एक बिल्ली के बच्चे में बदल दिया और फिर से वापस कर दिया, और तब मुझे पता चला कि यह चीज़ ठीक काम करेगी। तुमने ये जादू कब किया? जादूगर ने बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा। एक रात जब तुम सब सो रहे थे सिवाय स्क्रैप्स के, और वह चांद की किरणों का पीछा करने गई थी। ठीक है, जादूगर ने टिप्पणी की, आपकी खोज ने निश्चित रूप से हमें बहुत सी परेशानियों से बचाया है, और हमें मेढक आदमी को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिसने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी। कबूतर के आकार में उगू का दुष्ट स्वभाव था, और इसने राक्षस पक्षी को खतरनाक बना दिया। मेढक आदमी उदास दिख रहा था क्योंकि पक्षी के पंजों ने उसके सुंदर कपड़े फाड़ दिए थे, लेकिन उसने इस प्रशंसा पर बहुत गरिमा के साथ सिर झुकाया। हालांकि कैके फर्श पर बैठी थी और फूट फूट कर रो रही थी। मेरा कीमती बर्तन चला गया। वह रो पड़ी। चला गया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने इसे फिर से पाया था। कोई बात नहीं, ट्रॉट ने उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा, ये कहीं ना कहीं अवश्य होगा, इसलिए हम किसी दिन अवश्य ही इसे खोज लेंगे। हाँ, वास्तव में, बेत्सी ने कहा, अब जब हमारे पास ओज़मा की जादुई तस्वीर है, तो हम बता सकते हैं कि कबूतर आपके डिशपेन के साथ कहाँ गया था। वे सभी जादुई तस्वीर के पास पहुंचे, और डोरोथी चाहती थी कि यह ओबू शूमेकर का मंत्रमुग्ध रूप दिखाए, चाहे वह कहीं भी हो। तुरंत तस्वीर के फ्रेम में दूर क्वाडलिंग कंट्री का एक दृश्य दिखाई दिया, जहां कबूतर एक पेड़ की टहनी पर उदास बैठा था और जड़ा हुआ डिशपेन टहनी के ठीक नीचे जमीन पर पड़ा था। लेकिन वह जगह कहाँ है? कितनी दूर या कितनी पास? के ने उत्सुकता से पूछा। जादूगर ने उत्तर दिया, रिकॉर्ड की पुस्तक हमें ये बताएगी। इसलिए उन्होंने महान पुस्तक में देखा और निम्नलिखित पढ़ा। जादूगर ओगू को उसकी राजकुमारी डोरोथी ने कबूतर में बदल दिया है, और उसने सुनहरे बर्तन के जादू का उपयोग करके उसे तुरंत क्वाडलिंग देश के उत्तर पूर्वी कोने में पहुंचा दिया है। चिंता मत करो, के, क्योंकि बिजुका और टिन वुडमैन देश के उस हिस्से में ओज़मा की तलाश में हैं, और वे निश्चित रूप से तुम्हारा डिशपेन ढूंढ लेंगे। हे भगवान, बटन ब्राइट ने कहा, हम ओज़मा के बारे में सब भूल गए हैं। चलो पता लगाते हैं कि जादूगर ने उसे कहाँ छिपाया है। वे जादुई चित्र के पास वापस चले गए, लेकिन जब उन्होंने ओज़मा को देखना चाहा, चाहे वह कहीं भी छिपी हो, तो कैनवास के बीच में केवल एक गोल काला धब्बा दिखाई दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह ओज़मा कैसे हो सकती है, डोरोथी ने बहुत हैरान होकर कहा। हालांकि ये जादुई तस्वीर द्वारा किया जा सकने वाला सबसे अच्छा काम है, जादूगर ने भी कम आश्चर्यचकित होते हुए कहा। अगर यह एक जादू है, तो ऐसा लगता है कि जादूगर ने ओज़मा को पिच के एक टुकड़े में बदल दिया है।